जय गुरुदेव। अत्यंत आनंद की बात है कि भगवान श्री नारायण हरि की कृपा से हम लोग नित्य नूतन भगवत चर्चा में रमे रहते हैं। भगवान की चर्चा करने में अपूर्व रस है और उनकी चरण शरण में रहने से निर्बाध गति से परमानंद की अनुभूति होती रहती है। एकादशी के विविध प्रकल्पों में, विविध एकादशी की कथाओं में हमने भगवान के दिव्य स्वरूप और उनकी कथाओं, उनके नाम की महिमा तथा उनकी कीर्ति का गान किया है। भारतवर्ष की इस पुनीत पावन धारा में एक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं और जब अधिक मास होता है तब तो 26 एकादशी होती हैं। इस तरह हमारे जीवन में नित्य आनंद की अनुभूति होती रहती है। इसी क्रम में युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण जी से विभिन्न एकादशियों की महिमा पूछते हैं और उस महिमा के क्रम में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा पूछते हुए जब युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं लोक मंगल के लिए यह पावन पुनीत दिव्य एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, यह पवित्र एकादशी जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसका नाम रमा है। यह रमा एकादशी दिव्य आशीर्वाद प्रदान करती है। जो इसका व्रत उपवास रहता है उसको इस जन्म में तो परम सुख मिलता ही है, लेकिन इस जीवन के अनंतर भी अनंत ऐश्वर्य, दिव्य भोग और बड़े पद प्राप्त होते हैं। अनंत काल तक ऐश्वर्य प्राप्ति का यह संक्षिप्त उपाय प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आनंद अवतरित कराता है। भगवान श्री कृष्ण ने रमा एकादशी की महिमा बतलाते हुए इसकी पुनीत कथा कही। उन्होंने कहा कि अत्यंत प्राचीन काल में एक नगर जिसके राजा का नाम मुचुकुंद था, वह प्रतापी था, ऐश्वर्यशाली था, विद्या संपन्न था, ज्ञानी और गुणी था। उसके राज्य में लोक मंगल की कामना से हमेशा नित्य ही सदैव भगवदीय अनुष्ठान होते रहते थे, यज्ञ होते थे, परंतु एकादशी का व्रत अनिवार्य था। यहाँ तक कि 8 वर्ष की उसकी छोटी सी कन्या भी एकादशी का व्रत करती थी और इसके प्रभाव से उसके राज्य में सदैव आनंद, उल्लास, उत्सव छाया रहता था। प्रतिदिन प्रसन्नता का वातावरण रहता था। एक समय की बात है कि उसकी कन्या चंद्रभागा बड़ी हो गई और चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। चंद्रभागा अत्यंत शांत स्वभाव की थी, अपने पति के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। शोभन, जैसा कि उसका नाम है, अत्यंत सुंदर दिखाई देता था, किंतु शरीर से ऋजुकाय था, बहुत दुबला पतला था और अपनी कांति से संपूर्ण संसार को प्रसन्नता प्रदान कर देने वाला वह चंद्रभागा के साथ अत्यंत आनंद पूर्वक रहता था। एक बार शोभन और बिटिया चंद्रभागा अपने पिता के घर, अपने दिव्य मायके में इस राजप्रासाद पर आए और संयोग से उसी समय कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी आई। चंद्रभागा ने कहा अपने पतिदेव शोभन से
कि आप एकादशी का व्रत रहेंगे, क्योंकि हमारे इस राज्य में सभी नर नारी एकादशी का व्रत करते हैं। यहाँ तक कि आपको प्रसन्नता होगी कि पशु पक्षी जीव जंतु भी एकादशी का व्रत करते हैं। हमारी अश्वशाला में उस दिन अश्व भी, हस्तिशाला में हाथी भी और नगर में भ्रमण करने वाले विभिन्न जीव जंतु भी एकादशी करते हैं। यह सुनकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन अपने शरीर की दशा को देखकर ग्लानिपूर्वक उन्होंने कहा कि अगर मैं व्रत करूंगा तब तो मेरा यह जीवन ही समाप्त हो जाएगा। मैं दिन भर निराहार कैसे रहूंगा, फिर रात्रि में भी कुछ नहीं खाना है, अगले दिन द्वादशी में इसका पारण करना होगा, मैं नहीं रह पाऊंगा। तब चंद्रभागा ने कहा, हमारे राज्य में तो रहना है तो एकादशी का व्रत करना है, अन्यथा आपको राज्य से बाहर जाना पड़ेगा। चंद्रभागा की यह बात सुनकर शोभन ने कहा कि मैं अब नारायण का एकादशी व्रत करता हूँ, अब बाकी जो कुछ होगा वो हरि इच्छा से होगा। और ऐसा कहकर चंद्रभागा के साथ शोभन ने एकादशी का व्रत किया। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं। रात्रि में जब लोग नारायण नाम की स्मृति में आनंद और उल्लास के साथ नृत्य करने लगे, भगवान के नाम का गान करने लगे, और इधर शोभन का स्वास्थ्य विपरीत होने लगा। वो शांत होकर एक स्थान पर लेट गए, लेकिन सूर्योदय होते होते ही उनके शरीर से प्राण पखेरु उड़ गए, उनका शरीर निष्प्राण हो गया। और इस दुखद अंत के अनंतर द्वादशी में राजा ने एक सुंदर चंदन की लकड़ियों से शोभन का अंतिम संस्कार किया। चंद्रभागा अपने पिता के कहने से उसने शरीर त्याग नहीं किया और यहीं मायके में रहने लगी। मुचकुंद का मन बहुत दुखी था। उसके सामने ही उसकी बिटिया वैधव्य योग को प्राप्त हुई और व्यथित मन से ही समय बीतने लगा। एक बार की बात है कि मुचकुंद के यहाँ से एक सोम शर्मा नाम के विद्वान ब्राह्मण भ्रमण के लिए निकले, और वे भ्रमणशील होने के कारण यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करते हुए मंदराचल पर्वत की उत्तुंग श्रेणियों तक पहुंच गए। और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर नगर है, जो स्फटिक सा चमकदार है, वैदूर्य मणि सा दिव्य आभा से युक्त है, और वहां पर शोभन राज्य कर रहा है। देव वृंद मानो उसकी स्तुति कर रहे हों। सोम शर्मा को देखकर शोभन ने पहचान लिया और कहा कि आप कैसे हैं, चंद्रभागा कैसी हैं, पूज्य पिताजी कैसे हैं। सोम शर्मा ने कहा कि सभी कुशल हैं, पर आपकी ये दशा यहाँ कैसी हुई? राजा मुचकुंद प्रसन्न होंगे आपको इस रूप में यहाँ जानकर। शोभन ने सब बतलाया कि मैंने जिस एकादशी के व्रत के कारण अपना शरीर खोया था और उसी के प्रभाव से मुझे यह दिव्य शरीर मिला है। मैं यहाँ मंदराचल पर्वत पर इस अपूर्व राज्य का शासन कर रहा हूँ, किंतु मैंने मनोयोग से मन से एकादशी नहीं किया था। अस्तु यह राज्य स्थिर नहीं है। अगर आप पुनः जाएं और वहाँ चंद्रभागा से कहें कि वो मेरे राज्य को स्थिर कर दे, तब सोम शर्मा आते हैं, यहाँ सारा समाचार सुनाते हैं और समाचार सुनकर मुचकुंद की अनुमति लेकर बहुत प्रसन्नता पूर्वक चंद्रभागा जाती हैं। सोम शर्मा चंद्रभागा को लेकर के
वामदेव मुनि के आश्रम पर पहुंचते हैं। वहां पर चंद्रभागा का अभिषेक कर वामदेव जी अपने आशीष से उन्हें दैवीय स्वरूप प्रदान कर देते हैं और उस स्वरूप के प्रभाव से वे दिव्य गति को प्राप्त हो जाती हैं। सोम शर्मा चंद्रभागा को लेकर के मंदराचल पर्वत की उस दिव्य पर्वत श्रेणी पर जब शोभन के निकट पहुंचते हैं, तब चंद्रभागा कहती हैं कि मैं अपने 8 वर्ष से निरंतर इस एकादशी व्रत को करती आ रही हूं। इसके फलस्वरूप, इसके पुण्य के प्रभाव से मैं आपके इस दिव्य राज्य को स्थिर करती हूं। और जैसा ही उन्होंने ऐसा कहा, पुण्य के प्रभाव से शोभन का वह नगर स्थिर हो गया, दिव्य आभा युक्त हो गया, प्रभा युक्त हो गया। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर बहुत आनंद का अनुभव किया। भगवान श्री कृष्ण इस कथा की फलश्रुति यह बतलाते हैं कि जो कोई साधक इस रमा एकादशी को, जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसे करता है, उसके जीवन में बहुविध आनंद होता है। वो इस जीवन में भी प्रफुल्ल रहते हुए, उल्लसित रहते हुए, आनंदित रहते हुए जीवन व्यतीत करता है और इस जीवन के बाद भी परम सुख को प्राप्त करता है। जिस तरह शोभन और चंद्रभागा सुखपूर्वक अनंत काल तक रहे, उन्होंने राज्य भोग किया, उसी तरह इस धरा का प्रत्येक व्यक्ति इस रमा एकादशी के प्रभाव से दिव्य पुण्य प्रभाव को प्राप्त होता है और संपूर्ण विश्व का लोक मंगल करता है। ज्ञान की इस अत्यंत महिमा और भगवदीय वार्ता का क्रम संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने भारतीय संस्कृति और मान्यताओं की स्थापना संपूर्ण विश्व में की। संपूर्ण विश्व में प्रत्येक व्यक्ति तक इस भारतीय परंपरा का ज्ञान बोध पहुंचाया और प्रत्येक व्यक्ति को यह समझाया कि इन मान्यताओं के अनुरूप हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, मन को प्रसन्न रख सकते हैं तथा इस ज्ञान मार्ग से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसी परंपरा का प्रबोधन करते हुए आदरणीय ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी और संपूर्ण महर्षि संस्थान इस विश्व में उस सनातनी परंपरा का विस्तार कर रहा है। सत्व का आश्रय लेकर के सात्विक आचरण करते हुए सत्व के प्रभाव को बढ़ा रहे हैं। संपूर्ण विश्व में लोक मंगल हो, ज्ञान के मार्ग से सभी परिपुष्ट हों और सबका जीवन सर्वविध आनंदमय हो, विश्व शांति हो और लोक मंगल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय गुरुदेव, जय महर्षि।